मैंने नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल्स लेके दिखाया था, प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल, इन तीनों के लिए दिखाया था कि वो ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल्स मैं इंटीजर्स का ले रहा हूँ और इसके बाद आप लोग खुद ही रियल नंबर, होल नंबर्स और रेशनल इरेशनल नंबर्स पे करिएगा ट्राई। यदि नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं करूँगा। और मैं इसको करा के आज इंटीजर्स को अगला जो टॉपिक्स है वो शुरू करूँगा, कंसेप्चुअल पे चलूँगा मैं, और एग्जांपल्स आगे या टाइम्स अगर मिला तो मैं कराऊँगा और भी ज़्यादा एग्जांपल्स कराऊँगा। तब तक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज मैं एग्जांपल्स करा देता हूँ एक। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एडिशन ले रखा है। ठीक है, इंटीजर सेट है आपका, और एडिशन है। ठीक है, इस पे मैं आज दिखाऊंगा आपको कि ये है कि नहीं है। तो देखिए, ये आपका जेड सेट हो गया। ये इसमें इंटीजर का -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 ये इंटीजर सेट हो गया। तो ग्रुप दिखाने के लिए हम लोग बेसिकली क्या क्या चेक करते हैं। पहला आप क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं पहला। दूसरा एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, और तीसरा आइडेंटिटी चेक करते हैं ये, और चौथा आपका इन्वर्स चेक करते हैं। अगर ये चारों अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप बोलते हैं कि ये जो भी अब ग्रुप है जी सेट है, उस पर जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसके सापेक्ष में ये ग्रुप है। तो मैं एडिशन लिया हूँ, तो एडिशन को क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए चेक करता हूँ इंटीजर के लिए। तो मैंने इनमें से दो ले लिया, -3 और 1, जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है। नाउ यदि मैं इसको एडिशन करूँ दोनों का, तो ये वापस 2 आता है आंसर है, जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है। सो हेयर -3 1 बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाई कर दिया कि ये चीज़ जेड में भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। यदि क्लोजर प्रॉपर्टी आपको नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे क्लोज होता है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरा आपका एसोसिएटिविटी में आप 3 एलिमेंट्स लेते हैं, तो मैंने 3 एलिमेंट्स -3, 2 और -5 ले लिया, जो कि जेड में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो एसोसिएटिविटी का आप दोनों साइड अपडेट करते हैं, दोनों इक्वल आता है तो आप बोलते हैं कि एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। मतलब पहले आप ए और बी और सी मान लीजिए, तो पहले आप ए और बी को अपडेट कराते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको सी से अपडेट कराते हैं। दूसरे में पहले आप बी और सी को अपडेट कराते हैं, इसको 2 और 5 को, जो रिजल्ट आता है उसको फिर 3 से इस ए से रिजल्ट से अपडेट कराते हैं। तो जो आंसर दोनों का सेम आता है तो आप बोलते हैं कि एसोसिएटिव फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर -3 और 2 को पहले अपडेट कराया तो -1 आया, और फिर इसको इससे अपडेट कराया -5 से, तो इसको -6 इस साइड, और इधर मैंने 2 और -5 को अपडेट कराया तो -3 इक्वल, दोनों इक्वल आ गया। सो ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। इसी प्रकार से अब आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी में आप एक एलिमेंट्स लेंगे और मानेंगे कि कोई ये ई जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहती है कि यदि जो आपने एलिमेंट्स लिया है ये, इससे आप ऑपरेट कराते हैं ई के साथ, तो वापस आपको यही मिलता है। तो वही, और जो ऑपरेशन है प्लस है। देखिए, तो मैंने -3 को यहाँ से लिया, तो -3 और प्लस एडिशन था, उसके बाद अपडेट कराया ई को, तो वापस आपको रिजल्ट ये मिलेगा। अब इस तरीके से ई को फाइंड करेंगे, तो ई बराबर करेंगे तो ये इससे जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0, जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है। सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। 0 आपका एलिमेंट्स है। अब 0 में किसी भी संख्या को एलिमेंट्स को लेकर जोड़े, वापस वही रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पर आइडेंटिटी है। चौथा आपको है इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स में क्या होता है कि आप कोई भी एक एलिमेंट्स लेंगे और मान लेंगे कि बी आपका इन्वर्स है। इन्वर्स में क्या होता है कि यदि आप ऑपरेशन करते हैं, जैसे अपने ऑपरेशन किया, जो एलिमेंट्स लिया जो वो, और इसको एलिमेंट्स किया जो बी है, जिसको माना वापस आंसर, यदि आइडेंटिटी आता है ई, तो ई बराबर 0 था तो 0 आएगा। -3 आपको बी फाइंड करना है इन्वर्स, और 0 आता है, ई बराबर 0 आपने अभी ऊपर फाइंड किया। सो तो बी बराबर 3, तो यहाँ पर बी बराबर 3 क्या है आपका बिलोंग कर रहा है जेड में। सो यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। मतलब 3 का इन्वर्स आपका -3 होगा, -3 का इन्वर्स 3 होगा। ये अगर 3 इसका इन्वर्स है तो -3 भी इसका इन्वर्स, -3 का इन्वर्स 3 होगा, 3 का इन्वर्स ये होगा। ये डिफिनेशन करते हैं इन्वर्स का। आप इन्वर्स का वीडियो देख सकते हैं, इन्वर्स क्या होता है।
ठीक है, तो अब लास्ट है, यदि आप इतना तो आपने प्रूफ कर दिया तो आप इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक ग्रुप है। 4 चीज़। अगर उसके अलावा यदि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर देते हैं तो आप बोलेंगे कि यह एक एबिलियन ग्रुप है। और जो एबिलियन ग्रुप होता है वो ग्रुप भी होता है। ग्रुप के अलावा और मैंने जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताया था उसमें पिछली वीडियो देख सकते हैं आपने, मैंने पढ़ाया था ग्रुपोइड पढ़ाया था आपको, उसके बाद मोनोइड पढ़ाया था। ठीक है, मतलब ग्रुपोइड में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता था। ठीक है, और दूसरा था आपका सेमी ग्रुप में यदि क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी फॉलो हो जाती है तो सेमी ग्रुप है दोनों। और जो सेमी ग्रुप होता है वो ऑलरेडी ग्रुपोइड होता है, मतलब जो एबिलियन ग्रुप होता है वो सारा कुछ सब हो गया। सेमी ग्रुप था दूसरा, तीसरा मोनोइड था, और चौथा आपका ग्रुप, और पांचवा ये एबिलियन ग्रुप। ठीक है, पिछले वीडियो देख सकते हैं क्या होता है सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप, मोनोइड, सेमी ग्रुप, ग्रुपोइड वगैरह सब। तो ये आपका एबिलियन ग्रुप हो गया। देखिए यहाँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है आपको। अब पहले ए बी से अपडेट कराएंगे, फिर बी को ए से अपडेट कराएंगे। यदि आंसर आपका सेम आता है तो आप बोलते हैं कि मतलब पहले -3 और 2 का अपडेट कराएंगे प्लस के साथ, उसके बाद 2 को पहले इधर करेंगे, उसके बाद अपडेट कराएंगे। अगर आंसर सेम आता है तो आप बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। सो यहाँ पे 5 चीज़ होल्ड कर गई, तो ये क्या हो गया आपका एबिलियन ग्रुप हो गया। चलिए इसको मैं निगेटिव पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने पहले से लिख रखा था, तो यदि कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हैं आप मुझसे। यदि यही आप इंटीजर्स में ऑपरेशन को आप निगेटिव लेते हैं तो चलिए मैं इसी को सुधार देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली टाइम भी बचत होगा। तो ये आपका प्लस की जगह पे यदि मैं माइनस ले लेता हूँ, आपका ऑपरेशन हो गया माइनस। ठीक है, तो आप क्लोजर प्रॉपर्टीज के लिए 2 एलिमेंट्स यही ले लिए। ठीक है, नाउ -3 और यहाँ पे प्लस, अब क्या ले लिया आपने, ऑपरेशन माइनस ले लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, जो ऑपरेशन है वो चेंज हो गया। तो अब इसका आंसर क्या आएगा -4, इसका आंसर क्या आएगा -4, जो कि जेड में बिलोंग्स कर रहा है। सो हेयर -3 1 इम्प्लाई करता है कि -3, और यह ये माइनस प्लस वाला पर किया था, प्लस वाला है, यहाँ भी माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आया है वो वापस इंटीजर में बिलोंग कर गया। सो इट इज़ क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है। अब एसोसिएटिविटी को चेक करते हैं। इसके लिए पहले इन दोनों को अपडेट कराएंगे, इन दोनों को सबस्ट्रैक्शन के साथ। उसके बाद जो ये रिजल्ट है उसको भी सबस्ट्रैक्ट करेंगे। पहले इससे जो रिजल्ट आएगा उसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इधर पहले 2 और 3 को अपडेट करेंगे माइनस के साथ। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से अपडेट करेंगे। तो पहले मैं प्लस को हटाता हूँ, वहाँ पर माइनस करता हूँ। ये पहले ये वाला माइनस था, ये भी माइनस होगा। ये -3 लिया है तो ये वाला माइनस होगा और ये माइनस होगा। ऑपरेशन बस चेंज करना है मेरे को। तो ये आपका माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और यहाँ भी माइनस हो गया। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ का, इस साइड का सिंप्लीफाई होगा -5 एंड ये +5, और इधर करेंगे तो ये -3 और ये -5 और माइनस प्लस 5 × 7 -7, ये आपका आ जाएगा 0 और ये माइनस में 10, ये नॉट इक्वल टू है। सो यहाँ पर क्या हो गया आपका एसोसिएटिविटी फेल हो गया। सो इट इज़ नॉट, यहाँ पर आप नॉट एसोसिएटिविटी, जब एसोसिएटिविटी फेल हो गया तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये केवल क्या है, ये ओनली ग्रुपोइड है ऑपरेशन सबस्ट्रैक्शन के साथ। और ये एसोसिएटिव नहीं है, तो इसके अलावा ये आइडेंटिटी हो या ना हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ना यूनिवर्स को चेक करना है, क्योंकि आपने को इसी सीक्वेंस में चेक करना है। पहले क्लोजर चेक करेंगे, उसके बाद एसोसिएटिविटी। इसमें से अगर ऊपर से कोई भी एक फेल हो जाता है तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगला है आपका मोनोइड के लिए एसोसिएटिविटी को फॉलो करना जरूरी है, या ग्रुप के लिए भी एसोसिएटिविटी को फॉलो करना जरूरी है, या एबिलियन ग्रुप हो उसके लिए भी। सो आप अगर यहाँ पे एसोसिएटिविटी फेल हो गया तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये केवल ग्रुपोइड है। इसके अलावा यह न तो मोनोइड है, न सेमी ग्रुप है,
एबेलियन ग्रुप है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए तो आगे मैं बढ़ाते हुए अब इसको अब आप मल्टीप्लिकेशन पे करता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सब्सट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ चेंज करता हूँ मैं, अब सारा जो चेंज करना है वो पहले से ही मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपका ऑपरेशन क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैंने -3 और 1 दो एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, दो एलिमेंट्स ले लिए। तो मैंने इसको अपडेट कराया, ये यहाँ पे इनटू होगा, इसका आंसर क्या आएगा -3, -3 इंटू 1 क्या आएगा -3, जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है। सो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सो ये क्या है, ग्रुपोइड है, ये ग्रुपोइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव के लिए मैंने ये तीनों ले लिया, ठीक है, -3 2 -5 एप्सिलॉन जेड। अब मैं यहाँ पे इसको अपडेट करूँगा इंटू से, इसको भी इंटू से, यहाँ भी इंटू होगा, यहाँ भी इंटू होगा। तो सबसे पहले -3 और 2 को अपडेट करेंगे, इससे रहेगा आपका -6 इंटू में ये आपका -5 ऐसे लिख देता हूँ, इसको भी ऐसे। और इसमें क्या करेंगे, पहले उसको अपडेट करेंगे -3, इसको अपडेट कराएंगे तो 2 5 Z 10 -10। इधर क्या आ जाएगा आंसर आपका 6 5 30 मतलब 30, और ये 3 दहिया 30 मतलब 30। ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया। सो क्या हो गया, सो इट इज एसोसिएटिविटी, ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, ठीक है। अब आइडेंटिटी के लिए चेक करते हैं। तो मैंने वही -3 को ले लिया जो जेड में बिलोंग्स कर रहा है, और ई को मान लिया कि आइडेंटिटी है। तो ऑपरेट्स कराने के बाद वापस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से ऑपरेट कराइए, वापस आपका आंसर यही आना चाहिए। तो इस ई बराबर क्या हो गया, इधर से दोनों कट जाएगा, तो ई बराबर 1 बिलोंग्स करता है किस में, जेड में। सो आइडेंटिटी एग्जिट, सो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी है। अब नेक्स्ट मैंने इनवर्स फाइंड करना है मेरे को। तो -3 हो गया, बी को मान इनवर्स है, यहाँ पे इंटू से ऑपरेट कराऊंगा। तो आंसर आपका आइडेंटिटी आपका यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी आपका आया है 1। तो यहाँ पे 1 और ई बराबर भी 1, क्योंकि ई बराबर 1 है इसलिए ये। तो इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा, बी बराबर में -1/3। ये क्या जेड में बिलोंग्स करता है, नहीं, नॉट बिलोंगिंग्स टू जेड। सो इट इज so it not follow, it does not follow inverse, so it does not follow inverse। जब ये इनवर्स फॉलो नहीं करता है तो ये क्या है, ये नॉट अ ग्रुप। तो ये सो इट इज नॉट अ ग्रुप, मतलब कि आपका जो इंटीजर्स है वो एक ग्रुप नहीं है इसके साथ, ठीक है। ये मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए अब इसने ये इनवर्स केवल फॉलो नहीं किया, जबकि इसने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी को फॉलो किया। तो ये आपका क्या है, मोनोइड है, मतलब कि जेड इंटीजर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ मोनोइड होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आइए अब तीसरा देखता हूँ, बताता हूँ, बहुत आसान है, यहीं पे डिविजन्स पे। तो आप देखेंगे, आप डिविजन्स यहाँ पे ले लीजिए, डिविजन्स लिया, ठीक है। इसमें से -3 और 1 लिया, वापस इसको करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3/1 -3। अगर मैं पहले 1 लेता हूँ और फिर ये लेता हूँ तो 1 और उसको देंगे तो देखिए वो बिलोंग्स नहीं करेगा, तो क्लोज नहीं है ये, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ पहले। आप 1 को भी तो पहले ले सकते हैं ना, उसके बाद -3 को ले लीजिए, ठीक है। जिला इसमें तो यहाँ पे 1 और ये -3 और ये 1 मिनट में मिटा देता हूँ पूरा।
तो नाउ 1 ऑपरेट होना है डिवीजन के साथ 3, जो कि आंसर आ गया 1/3, जो कि नॉट बिलोंग्स टू जेड। सो इट इज़ नॉट क्लोज, सो इट इज़ नॉट क्लोज, सो इट इज़ नॉट एनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। नहीं, न तो ये ग्रुपोइड है, नहीं ये, जब ग्रुपोइड नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ये, मतलब कि इंटीजर्स डिवीजन के साथ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ओके। तो ये आपका मैंने पूरा करा दिया, ये जो भी था। इसके अलावा ये ए की पावर बी, इसको भी मैं करा देता हूँ। चलिए, ये ले लिया मैंने, तो आप ऑपरेट कराएंगे ए की पावर बी, ए और बी लेंगे और इंटीजर्स डिविजन्स पे कराएंगे तो वापस आपका आंसर इंटीजर्स में नहीं बिलोंग करेगा। तो ये एक प्रकार का आपका नहीं है, ये ए की पावर बी के साथ भी फेल हो जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप करके देख भी सकते हैं। जैसे 1 एक बार करते हैं, शायद ए की पावर बी को लेता हूँ मैं जेड से, ऑपरेशन है एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पर देखते हैं। तो 1 की पावर आप -2 लेंगे। चलिए यहाँ पे करता हूँ मैं, देखिए क्लोज है कि नहीं, तो नहीं होगा, आप देखेंगे, दिखा देता हूँ आपको। तो आप देखिए, आप तो 2 ले सकते हैं, 2 के अलावा -2 भी -3 भी ले सकते हैं, बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड करेंगे तो 2 की पावर -3। ठीक है, तो इसको आप आंसर क्या आएगा आपका 1/2 की पावर 3, बोले तो 1/8। 1/8 आपका इंटीजर्स है, नहीं है। सो ये क्या आ गया आपका, सो इट डज नॉट, सो इट नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, तो ये भी एक प्रकार का ऑपरेशन नहीं हुआ इंटीजर्स इसके साथ, ए की पावर बी के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको इंटीजर्स पे सारा समझ में आ गया हो।